हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम क्लास 6 एंड 7 परवा इंग्लिश वर्कबुक में वर्कशीट 16, 17, 18, 19 एंड 20 सॉल्व करेंगे। तो चलो आइए देखते हैं। वर्कशीट 16 में कॉम्पिटेंसी लिसन्स टू फ्रेजेज एंड रेस्पॉन्स बाय राइटिंग इन वर्ड्स और सेंटेंसेज। लिसन टू द फॉलोइंग फ्रेजेज एंड मैच द करेक्ट सेंटेंसेज विद देयर इमेज। ये क्या देखो, टीचर, तो ये क्या है, ही टीचेज, वह पढ़ा रहे हैं। फिर देखो, ही डांसेज, सी किक्स द फुटबॉल, दे प्ले टुगेदर, ये क्या कर रहे हैं, ही कुक्स, दे स्टडी, और इट ग्रेजेज, सी हिट्स द बॉल, सी ही स्विम्स, इट सिंग्स, वह गा रही है। ही स्विम्स, वह तैर रहा है। ही कुक्स, वह पका रहा है। और सी हिट्स द बॉल, वह क्या कर रही है, देखो बॉल को हिट कर रही है। इट ग्रेजेज, ये चल रही है गाय। और वह नाच रहा है, ये पढ़ रहे हैं, ये खेल रहे हैं, और ये फुटबॉल में किक दे रही है। अगली वर्कशीट है 17 की। कॉम्पिटेंसी यूजेस प्रेफिक्सेस एंड सफिक्सेस अप्रोप्रिएटली। पहला क्वेश्चन है ऐड प्रेफिक्स एंड मेक न्यू वर्ड्स। देखो प्रेफिक्स जोड़ने हैं एन, इम और इर। तो मैच्ड, अनमैच्ड, एन। रेस्पॉन्सिबल, इररेस्पॉन्सिबल। जिम्मेदार, गैर जिम्मेदार। पॉसिबल, इम्पॉसिबल। पॉसिबल संभव, इम्पॉसिबल। मॉर्टल, इमोर्टल। एबल, अनएबल। एबल, अनएबल, अन। रेगुलर, इर्रेगुलर। अगला है ऐड सफिक्स एंड मेक न्यू वर्ड्स। देखो सफिक्स जोड़ना इनमें, बोल्ड, बोल्डली। यूज, यूजलेस। पीस, पीसफुल। नीट, नीटली। होप, होपफुल या होपलेस। ग्रेट, ग्रेटफुल। ग्रेट, ग्रेटफुल। अगली वर्कशीट है 18 की। कॉम्पिटेंसी रहेगी रेस्पॉन्स वर्बली टू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्टोरीज और नरेटिव्स। रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड डिस्कस द क्वेश्चंस विथ योर फ्रेंड्स एंड देन राइट द आंसर्स। नीतू इज ए यंग गर्ल फ्रॉम ए स्मॉल विलेज इन राजस्थान। नीतू और राजस्थान के एक छोटे से गांव की युवा लड़की है। हर फादर वांटेड हर टू स्टॉप गोइंग टू स्कूल आफ्टर 8th क्लास। उसके पिताजी उसे 8वीं क्लास के बाद स्कूल से रोकना चाह रहे थे, यानी आगे नहीं पढ़ाना चाह रहे थे। वी डो नॉट हैव मैनी, ही सेड। उन्होंने कहा कि हमारे पास क्या नहीं है, पैसे नहीं है, धन नहीं है, ताकि हम आपको, तुमको आगे पढ़ा सकें। इनके पिताजी ने इससे कहा कि मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है कि मैं आप तेरे को पढ़ा सकूं। नीतू वर्कड वेरी हार्ड। नीतू ने बहुत कठिन मेहनत की। सी वोक अप एट 4 AM टू सेल मिल्क। नीतू है वो सुबह 4 बजे उठने लगी, किसके लिए, सेल मिल्क यानी दूध बेचने के लिए। देन, तब, सी वेंट टू स्कूल, और फिर दिन में क्या करती वो, स्कूल जाती। आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद, सी वुड सेल मिल्क अगेन, वह दोबारा दूध बेचती। नीतू गोट एनफ मनी टू बाई हर सेल्फ ए बाइक टू सेल मिल्क। नीतू ने दूध बेच के इतना धन कर लिया कि वह अपनी खुद की एक बाइक, मोटरसाइकिल खरीद ली। टुडे नीतू इज स्टडिंग इन कॉलेज। आज क्या है, नीतू कॉलेज में अध्ययन कर रही है, यानी कॉलेज में पढ़ रही है। पहला क्वेश्चन है वाई डिड नीतूज फादर वांट हर टू स्टॉप गोइंग टू स्कूल। नीतू के पिताजी नीतू को स्कूल जाने से क्यों रोकना चाह रहे थे। नीतूज, यहाँ से लिखेंगे नीतूज फादर वांटेड हर
टू स्टॉप गोइंग टू स्कूल बिकॉज, क्यों रोकना चाह रहे थे? बिकॉज, क्योंकि दे हैड नो मनी, उनके पास धन नहीं था। दे डिड नॉट हैव मनी, यानी उनके पास क्या नहीं था? पर्याप्त धन नहीं था कि वो उसको आगे, नीतू को आगे बढ़ा सकें। अगला दूसरा, व्हाट डिड नीतू डू टू कीप स्टडिंग इन स्कूल? व्हाट, क्या, डिड नीतू डू टू कीप स्टडिंग, अध्ययन जारी रखने के लिए यानी आगे पढ़ने के लिए नीतू ने क्या किया? तो नीतू सोल्ड मिल्क टू कीप स्टडिंग इन स्कूल, स्कूल में अध्ययन करने के लिए नीतू ने क्या किया? कठिन मेहनत की, यानी दूध बेचा। अगला है 3 का, व्हाट इज नीतू डूइंग टुडे? नीतू आज क्या कर रही है? तो नीतू इज स्टडिंग इन कॉलेज टुडे, आज नीतू कॉलेज में पढ़ रही है। अगला 4 का, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? एनी ऑफ योर फ्रेंड, तुम्हारे किसी दोस्त को, वो जिसने स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल, जिसने स्कूल जाना बंद कर दिया हो, ऐसा कोई आपका दोस्त है जिसको आप जानते हैं? राइट द रीजन हेयर, यहाँ और उसका कारण भी लिखिए कि उसने स्कूल जाना बंद क्यों कर दिया, यानी उसने पढ़ाई क्यों छोड़ दी। यस, नो है तो नो, और अगर येस है तो येस, आप यहाँ पर लिखेंगे येस माय फ्रेंड सारिका वो स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल बिकॉज हर फादर वॉज इल, उसके पिताजी क्या हैं? बीमार रहते हैं, इसलिए उसने पढ़ाई छोड़ दी। अगली वर्कशीट 19, कॉम्पिटेंसी है, राइट सिंपल सेंटेंसेज ऑन पिक्चर और स्टोरी, किसी पिक्चर या कहानी के बारे में शॉर्ट सिंपल सेंटेंसेज लिख पाना। एक्सरसाइज 1, लुक एट द पिक्चर ऑफ ए ट्रैक्टर गिवन बिलो, नीचे ट्रैक्टर की तस्वीर दी हुई है, इसको देखना है। एंड लेबल इट्स पार्ट्स, इसके पार्ट्स को लेबल करना है। यू कैन यूज, आप यूज कर सकते हैं द ऑप्शंस गिवन इन द बॉक्स, बॉक्स में दिए हुए ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। जैसे इंजन है, तो इंजन कहाँ है? ये रहा, यहाँ पर है इंजन। फ्रंट व्हील, तो ये फ्रंट व्हील है दोनों। हेडलाइट, तो ये हेडलाइट है। स्टेयरिंग, ये स्टेयरिंग है। साइलेंसर, ये साइलेंसर है। सीट, ये सीट है। रियर व्हील, ये रियर व्हील है पीछे वाले। बोनेट, ये बोनेट है। और बम्पर, ये बम्पर है, इसके आगे लगा हुआ है ये। अगली एक्सरसाइज 2, ट्राई टू राइट एज फ्यू लाइन्स अबाउट द ट्रैक्टर, ट्रैक्टर के बारे में कुछ लाइन लिखने की कोशिश कीजिए। यू कैन यूज द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स अबव इफ़ यू विश, आप चाहें तो ऊपर जो बॉक्स में वर्ड्स दिए हुए हैं इनका यूज कर सकते हैं इनका। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे, फार्मर यूजेज ए ट्रैक्टर इन हिज फार्म्स, किसान के अपने खेतों में ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। द ट्रैक्टर्स फ्रंट व्हील्स आर स्मॉल, ट्रैक्टर के फ्रंट व्हील होते हैं, आगे के पहिए होते हैं छोटे होते हैं। बट रियर व्हील्स आर बिग, पीछे के पहिए क्या होते हैं? बड़े होते हैं। देयर इज ए सीट फॉर ड्राइवर ऑन द ट्रैक्टर, ट्रैक्टर के ऊपर ड्राइवर के लिए एक क्या होती है? सीट होती है। अगला, स्टीयरिंग इज यूज टू कंट्रोल द ट्रैक्टर, ट्रैक्टर को कंट्रोल करने के लिए स्टीयरिंग का उपयोग किया जाता है। साइलेंसर्स यूज टू रिमूवल स्मोक, साइलेंसर से क्या होता है? धुआं निकलता है। अगली वर्कशीट है 20 की, कंपेटेंस या यूजेज सिंपल प्रेजेंट टेंस अप्रोप्रिएटली, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है। अब देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर कर्ता एक वचन है, सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो वर्ब के साथ में क्या लगेगा? एस या एस लगेगा। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, कर्ता बहुवचन है, तो एस या एस नहीं लगेगा। अब देखते हैं आगे, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ब। काऊ, काऊ क्या है? सिंगुलर है, तो गिव्स अस मिल्क, काऊ हमें क्या देती है? दूध देती है। माई मदर भी क्या है? सिंगुलर है, तो कुक्स एस लगाएंगे, कुक्स फूड इन द किचन। द टाइगर, टाइगर भी क्या है? सिंगुलर है, तो लिव्स इन द फॉरेस्ट। वी प्लूरल है, तो गोज नहीं आएगा, गो आएगा। वी गो टू स्कूल एवरी डे। दे भी प्लूरल है, तो प्लेज नहीं, एस नहीं जुड़ेगा, प्ले आएगा। दे प्ले इन द इवनिंग। आई भी प्लूरल है, तो लाइक मैंगोज वेरी मच। ही सिंगुलर है, तो आएगा हैज, ही हैज ए बाइसिकल। आई क्या है? प्लूरल है, तो हैव, आई हैव ए वॉच, आई हैव ए वॉच। दे प्लूरल है, तो हैव आएगा, दे हैव मैनी बुक्स।
अमन एंड रमन क्या हो गए, प्लूरल, तो क्या आएगा, हैव। अमन एंड रमन हैव द सम बैग, द सेम बैग। अमन और रमन के पास क्या है, एक जैसे बैग हैं।